लगता है सर, डर क्यों नहीं लगता है। इसमें बहुत परेशानियां हैं जी। बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसे तो हम बिलोंग तो बिहार से करते हैं ना, पर यहाँ पे हो गया कम से कम 40-45 साल हो गया यहीं रहते हुए, जोगिंदर गोलीखट में रहते हुए। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी द्रंग विधानसभा क्षेत्र कोटरोपी में। जी हाँ, और जिस तरह से यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है, और हम बताना चाहेंगे ये क्षेत्र वही है जहाँ 2017 यहाँ पे एक ऐसी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी घटना घटी है। एक जो यहाँ पे पहाड़ी थी जिसके दरकने से यहाँ पे जो NH में चल रही दो बसें जो है वो मिट्टी में ही समा गई, और जिसमें लगभग 46 लोगों की एक दर्दनाक मृत्यु हुई है। वो मंजर कभी भुलाने वाला नहीं है। और फिर से दूसरी बार अभी हाल ही में 10 दिन पहले जो भारी बारिश के कारण यहाँ पे भूस्खलन हुआ, वो जो है पहाड़ी फिर दरकी टूटी है, और पहाड़ी के टूटने से जो है वो NH जो मंडी पठानकोट हाईवे है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया है कोटरोपी में। जी, अभी विभाग की जो मशीनरीज हैं, जो NH के जो कर्मचारी हैं और जो मशीनरीज हैं, वो अपना कार्य कर रही है। हमारी विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि यदि बारिश नहीं होती है 1-2 दिन के अंदर, तो सोमवार तक ये आम जनता के लिए रोड जो है खोल दिया जाएगा। और यदि बारिश होती है तो शायद कुछ और दिन इसको डिले किया जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक एक सड़क यहाँ से निकली है। अभी हम बताना चाहेंगे कि बिल्कुल मिट्टी के ही बीचों बीच सड़क निकाली है, जिसमें नालियाँ डालकर जो पानी की जो एक निकास है वो किया जा रहा है। और जिस तरह से यदि आप घर से बाहर निकलते हैं मंडी पठानकोट या हिमाचल के किसी भी क्षेत्र में, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक रहें, क्योंकि बरसात के कारण जो है जो NH हम कहें तो मंडी पठानकोट है, इसकी हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है जोगिंद्रनगर से मंडी की ओर। बीच बीच में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हुए हैं। अब लोगों से बात की किस तरह से उन्हें आने जाने में यहाँ पे समस्या हो रही है। लोगों ने बताया कि वो यहाँ से मंडी से आकर कोटरोपी के एक क्षेत्र तक, एक छोर तक आ रहे हैं, वहाँ से पैदल जाके दूसरी छोर से वो यदि उन्होंने जोगिंद्रनगर और आगे मंडी पठानकोट जाना है तो वहाँ के लिए बसेज मिल रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टोर सिंह। तोर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सड़क जो मंडी पठानकोट जो NH है 154, ये कब से अवरुद्ध है यहाँ पे? ये है यानी कि आज से 8-9 दिन पहले का। 8-9 दिन पहले से अवरुद्ध है। किस तरह की लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और किस तरह लोग अगर मंडी जाना चाह रहे हैं तो कैसे, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से कनेक्टिविटी है इस टाइम? यहाँ से गटासन से है जी, बाया गटासन होके जाना पड़ रहा है। पद्दर निकलेंगे फिर। जी, तो इसमें बहुत परेशानियां हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। जी। और अभी तो काम चला हुआ है। विभागीय जो मशीनरीज हैं, हम कहें तो विभागीय अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो शायद क्या संभावना है, कब तक रोड सही हो जाए? सोमवार तक की है, 2 दिन लग ही जाएंगे इसको। जी, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं काम करने वाले। जी, जो काम करने वाले बोल रहे हैं कि भाई 2-3 दिन लग ही जाएंगे भाई अभी। जी। कुछ अन्य ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गादास ठाकुर, दुर्गादास जी, आपके घर कहाँ हैं? कोटरोपी में है सर। कोटरोपी में है। जिस तरह से इतना भयावह और डरावना मंजर यहाँ पे बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपको क्या डर नहीं लगता यहाँ रहने से? लगता है सर, डर क्यों नहीं लगता है। जी, क्योंकि 2017 में जो त्रासदी यहाँ पे हुई थी, और इस तरह से जो हम कहें तो 40 से 50 लोग जो हैं इस मिट्टी में एक विलीन हो गए थे, और उनकी एक बहुत ही हम कहें तो दर्दनाक मौतें हुई थी। तो कहीं ना कहीं डर तो जरूर लगता होगा। जैसे ही बरसात होती है, जोरदार बारिश होती है, तो आपका मन क्या करता है यहाँ से? सर, यहाँ से तो फिर भागना पड़ता है जी। तो आपके जो घर हैं वहाँ पे भी काफ़ी मतलब ये कुछ दरकने के कारण कुछ आपके घर भी फटे होंगे, या कुछ ऐसी दिक्कतें आई होंगी? जी, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो परला नाला पड़ता है जी, उसके साथ है नीचे साइड, वहाँ भी ऐसा ही है। सेम ऐसा ही हो गया है इस बार की बरसात में। जी, जी। खैर, अभी प्रकृति के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो घटना घटी है, लेकिन इसमें अपनी अब सेफ्टी ही कह सकते हैं, सेफ्टी बरती है। यदि कुछ लोग देख रहे हैं कि बसें यहाँ तक आ रही हैं जोगिंद्रनगर मंडी पठानकोट की, उसके बाद जो दूसरी बसें हैं वो दूसरी साइड से जा रही हैं, लोगों को काफ़ी अच्छी खासी परेशानियाँ यहाँ पे आ रही हैं। क्या करना सर, परेशानी तो होगी जी, रिस्क तो कोई नहीं लेगा यहाँ। बिल्कुल रिस्क वाली बात है। हाँ जी।
चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के थैंक यू लिए। सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभयनाथ अवघड़ पीर है। जी बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो हम बिलोंग तो बिहार से करते हैं ना, पर यहाँ पे हो गया कम से कम 40-45 साल हो गया यहीं रहते हुए, जोगिंदर गोलीखट में रहते हुए हो गया शमशान घाट में। तो यहाँ आप आज क्या कर रहे हैं? आज शनिवार का दिन, आज हमारा खास दिन होते हैं, शनिदेव का बार होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए हमें तो ऐसे भी परेशानी हो रहा है क्या। अब भूखे प्यासे से अब गाड़ी के इंतजार में खड़े, अब गाड़ी आएगी कब आएगी, तब जाएंगे अपना कुटिया जाएंगे, वहाँ धूप बत्ती भी करना है, पूजा पाठ भी करना है। तो सुबह कैसे आए थे यहाँ पे? सवेरे हमने क्या बोलते बाया घटासनी झिटिंगरी होते हुए, घोघरधार होते हुए, डाना पार्क होते हुए सीधा पद्दर आया था। 10:30 बजे हम पहुंचा था नेट। अच्छा, वहाँ से मतलब जो सड़क है बहाल है लोगों को आने जाने के हाँ लिए? जी, वहाँ भी रात बस फंस गई थी न्यू प्रेम बस, तो वहाँ से 1 बजे रात में वो पालमपुर गया था। अच्छा, क्या यहाँ भी ट्रक फंस गया था, तो उसके बाद फिर यहाँ के जो विभाग वाले बोले कि आज नहीं, अभी नहीं, जब तक पूरा रोड क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई आवाजावन गाड़ी गुड़ी जो है घोड़ा यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, सोमवार मंगलवार से पक्का गाड़ी चलेगा। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय शंकर जी, धन्यवाद। अभी कुछ लोग मंडी की ओर से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? मैं इधर ही करनी से नागरिक अच्छा, यही है। और आप अभी पैदल आ रहे हैं, तो वहाँ तक की मतलब गाड़ियाँ आती हैं अभी? बस आती है। बस आ रही है। जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कब तक ये रोड जो है वो सही बन जाएगा अभी? सर हम क्या कहेंगे, तो डिपार्टमेंट वाले करेंगे। डिपार्टमेंट के लोग कहेंगे। और किस तरह की परेशानियाँ जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। परेशानियाँ क्योंकि लोगों को हो रही है? लोगों को ये है जी। अभी आप देख पा रहे हैं ठीक हमारे पीछे जो है वो प्रशासन की, और हम कहें तो जो नेशनल हाईवे है उनकी टीम जो है कार्यरत है, और मशीनरी यहाँ पे लग चुकी है। कुछ विभागीय अधिकारियों से हमने बात की, तो जिस तरह से लग रहा है कि ये अगर बारिश नहीं होती है तो मंडे तक ये रोड जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो मंडी पठानकोट हाईवे है। यदि बारिश यहाँ पे होती है तो शायद ये मंगलवार या बुधवार तक ये शायद जा सकता है पेंटेशन। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे डाइवर्सन हुआ है रोड का, और किस तरह से दूसरे वैकल्पिक एक हम कहें तो सड़क जो है थोड़ी सी बना दी गई है, और कुछ यहाँ पे जो है पानी के सोर्सेज निकालने के लिए नालियाँ डाली जा रही हैं। तो यही है विकल्प है अभी, क्योंकि विभाग भी इसमें कुछ इतना कर नहीं पाएगा अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा लैंडस्लाइड एक हुआ है, और बहुत बड़ी ये पूरी की पूरी पहाड़ी एक दरक चुकी है। अभी आप देख पा रहे हैं लोग किस तरह से पैदल जा रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह के उनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो मंडी के लिए लोग जा रहे हैं, और मंडी के लिए यहाँ दूसरी साइड से उन्हें बसें लेनी पड़ रही हैं, और दूसरी बसें जो है वो दूसरे छोर से जो है वापस मोड़ रही हैं। खबरकास्ट टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।